वेलकम टू द स्क्रीन। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रही है आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के हवाले से। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। अगर आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहते तो उसके बावजूद इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन इसमें होगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लोकल जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रॉ प्रॉपर्टी को परचेज करके किस तरह से उससे बेहतरीन मुनाफा कमाया जा सकता है, और इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसमें कौन कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। 4 किस्म की जो है प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें एक तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारा जो आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसका एक प्रोजेक्ट हम कसूर में, पंजाब का एक सिटी है कसूर, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा हम पंजाब के ही सिटी लाहौर में ये दोनों जो है प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। एक एसआर टाउन कसूर के नाम से और दूसरा एसआर टाउन जो है लाहौर के नाम से। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि एसआर टाउन एक वर्चुअल नेम होगा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट का कोड नेम होगा। लेकिन हमारा ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्ट का वो ये है कि हम रॉ लैंड खरीदते हैं। मसलन जरी ज़मीन जो है ज़्यादा, मसलन 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ हम खरीदेंगे, और उस ज़मीन को खरीदने के बाद उसका स्टेटस चेंज करके हम उसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उसकी जो मैपिंग है या प्लॉटिंग है वो करेंगे, और उसको फिर आगे जो क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं उनको सेल किया जाएगा। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ एज ए इन्वेस्टर शामिल हो सकते हैं। पहले हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ये एक तरह का क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, जिसमें आप समझ लें कि फर्ज कर लें अगर 1 करोड़ रुपए का 1 एकड़ हमने खरीदना है, तो अब हर बंदा अगर 1-1 लाख रुपया डालता है तो 100 बंदा मिलकर उस 1 एकड़ को खरीद लेगा। और इसी तरह से अगर हम 2-2 लाख डालें तो हम 2 एकड़ खरीद लेंगे, और अगर हम 3-3 लाख डालें तो हम 3 एकड़ जमीन खरीद सकते हैं। तो जो भी पाकिस्तान में बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं या प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट बिजनेस के बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या करते हैं कि वो रॉ जमीन खरीदते हैं। बड़े बड़े लैंड जो है वो खरीदे जाते हैं और उनको बाद में डेवलप करके सेल किया जाता है। इसकी फाइलें सेल करते हैं और आप ही लोगों से पेमेंट लेकर, कैश लेकर उसको डेवलप किया जाता है। और जो वो ज़मीन समझ लें 50,000 की या 1 लाख की मरला खरीदते हैं, आपको बाद में 5 लाख, 8 लाख या 10 लाख की मरला सेल की जाती है। आप ये समझ लें कि एकड़ में 8 कनाल होते हैं। उन 8 कनालों में से 2 कनाल मिनिमम जमीन के वो निकल जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि वो जो 2 कनाल हैं वो आपके वो जो रास्ते हैं, गलियां हैं, उनको क्लियर करने के लिए निकल जाएंगे। अब हम आगे जब बात करते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में क्यों लॉन्च कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जैसे अमेरिका, यूके और यूरोप के अंदर ऑलरेडी फेमस है। लोग टीम की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उस इन्वेस्टमेंट से सबको फायदा होता है। जो प्रॉफिट होता है वो सब आपस में शेयर करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम पाकिस्तान में पहली दफा लेकर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बने और हम एक इन्वेस्टर्स की टीम बने। मसलन सपोज करें हम 1,000 इन्वेस्टर मिलकर, हम आपस में मिलकर ज़मीन खरीदते हैं और फिर हम सब मिलकर उस ज़मीन को आगे सेल करते हैं। तो एक मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि सपोज करें कि हमने 10 एकड़ ज़मीन खरीदी, 10 करोड़ रुपए में खरीदी,
और बाद में हम उसको प्लॉटिंग करके सपोज करें कि 15 करोड़ की सेल कर देते हैं, तो इसमें 5 करोड़ हमें प्रॉफिट हुआ। ये जो 5 करोड़ प्रॉफिट होगा, वो जो जितने सारे इन्वेस्टर्स हैं, ये हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग, कि मिलकर आप सारे मिलकर एक प्रोजेक्ट खरीदते हैं। इसको मैं अगर मजीद आपको समझाना चाहूँ तो आप ये समझ लें कि होलसेल तो सारे ही जानते हैं कि होलसेल में चीज़ें सस्ती होती हैं और परचून या रिटेल में चीज़ें महंगी होती हैं। तो होलसेलर जो होते हैं वो फैक्ट्री से ज़्यादा मिकदार में चीज़ें लेते हैं और बाद में परचून वालों को सेल कर देते हैं और परचून वाले उसे और ज़्यादा महंगा बेचते हैं। तो ये समझ लें कि हम प्रॉपर्टी होलसेल में खरीदेंगे 10 एकड़, 20 एकड़ या 30 एकड़ और बाद में यही प्रॉपर्टी हम मरलों के हिसाब से उसको प्लॉटिंग करके लोगों को सेल कर देंगे। तो फर्ज करें हमें जो इस वक्त हम एक मरला खरीद रहे हैं कसूर के अंदर, तो ये हमें पड़ रहा है सपोज करें 1 लाख का। तो अगर हम 5 या 10 एकड़ खरीदते हैं, अब बाद में जब हम इसको आज खरीदा और कल ही आप बेचना शुरू कर दें 3 मरले 5 मरले, तो ये हमारा बिक रहा है इस वक्त 1.5 लाख का। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप होलसेल में बाइंग करते हैं तो आपको वही ज़मीन 1 लाख रुपए मरला मिल रही है। लेकिन अगर आप 3 मरले या 5 मरले खरीदते हैं तो वही ज़मीन आपको 1.5 लाख रुपए की मरला मिल रही है। तो अब अगर मैं अकेला खरीदूं, मुझे 10 मरले या 1 कनाल ज़मीन चाहिए, तो मुझे वो डेढ़ डेढ़ लाख की ही एक मरला मिलेगी। लेकिन अगर हम सब आपस में मिलें और अपनी इन्वेस्टमेंट को मिलाकर हम ये ज़मीन खरीदें 5 एकड़ या 10 एकड़, तो वही ज़मीन हमें 1 लाख रुपए की मरला मिलेगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक टीम फंडिंग का है या क्राउड फंडिंग का है, आपस में मिलकर एक टीम की शक्ल में काम करने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आए और हम मिलकर एक टीम बनाएं और ये जो टीम है ये एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, फिर दूसरा करे, फिर चौथा करे, फिर 10वां करे, फिर 100, 1000 या 10,000 या सारी जिंदगी इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ चलते रहें और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हम सब मुनाफा कमाते रहें। अब देखें, मैंने पाकिस्तान के 10 बड़े अमीर तरीन लोगों पर रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में जो 10 अमीर तरीन लोग हैं, उनमें से 8 लोग जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का काम करके पाकिस्तान में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बिजनेस करके वो लोग अमीर हुए हैं। ठीक हो गया। बाकी जो 2% है उनमें से कुछ सपोज कर लें कि उनके अंदर पॉलिटिशियंस आ जाते हैं या बाकी लोग हैं, उनको आप छोड़ दें, लेकिन 80% लोग तो प्रॉपर्टी का काम करके अमीर हुए। तो प्रॉपर्टी के काम में एक तो आप समझ लें कि पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। कल को जो बच्चे थे 15 साल या 18 साल के बाद वो नौजवान हो जाते हैं और जितनी आबादी तेजी से बढ़ती है वैसे ही जो घरों की डिमांड है बढ़ती है और ज़मीनें जो है वो उतनी तेजी से आगे चल रही है। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर समझने वाला ये है कि पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट का माइंड बनाते हैं, अगर आप ओवरसीज हैं या आप जो है कोई भी इन्वेस्टर है, तो आपको ये बात समझने की वाली है कि पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं। जैसे डीएचए है, बहरिया है, इसी तरह से लाहौर में भी बहुत सी जो एलीट क्लास को, अपर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास को अगले 5, 10 या 15 सालों के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में सैचुरेटेड कर चुकी हैं। तो लिहाजा डिमांड जो है अपर मिडिल क्लास की, एलीट क्लास की या मिडिल क्लास की, जो अगले 10 सालों की या 15 सालों की डिमांड है, ये सोसाइटीज़ पूरी कर सकती हैं। तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनके पैसे यहाँ पर जो लगे हुए हैं इन सोसाइटीज़ में, वो आप समझ लें कि अगले 2-3 सालों तक भी होल्ड रह सकते हैं या 5 सालों तक भी। या अगर उसको मुनाफा भी मिलेगा तो वो बहुत कम क्वांटिटी में या तादाद में या परसेंटेज में मिलेगा। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो लो कॉस्ट या लो बजट हाउसिंग सोसाइटीज जो है या लो बजट प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही कम है या ना होने के बराबर है। तो इसीलिए हमने कसूर जो है एक छोटा शहर है पाकिस्तान का और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके सराउंडिंग में तकरीबन 400-500 के करीब गांव हैं
और कसूर जो है एक पुराना शहर है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा हल्दी का, जो पूरे पाकिस्तान का हल्दी की मंडी है, टर्मरिक जिसे कहा जाता है, पूरे एशिया में यहाँ से जाती है हल्दी, कसूर छांगा मांगा के इलाके से। इसके अलावा लेदर प्रोडक्ट्स के लिए कसूर मशहूर है, टेक्सटाइल के लिए मशहूर है, फुटवेयर के लिए मशहूर है। तो ओवरऑल जो है कसूरी, आपने बहुत सी जो है वो शाह महमूद वो तो मुल्तान के, उसके अलावा खुर्शीद कसूरी साहब जो पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कसूर से ताल्लुक रखते थे। बहुत से पॉलिटिशियंस भी इस इलाके से हैं। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि लाहौर और कसूर जो है इसका तकरीबन 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का ओवरऑल डिस्टेंस है इनका आपस में। और ये लाहौर कसूर रोड पर आप ये समझ लें कि बहरिया टाउन भी बन चुका है, उसके अलावा सेंट्रल पार्क भी है, और तकरीबन मल्टीपल सोसाइटीज हैं, जहां पर सेंट्रल पार्क में 10 लाख की मरला जमीन है। इसके अलावा कसूर सिटी के सराउंडिंग में बहरिया टाउन ने तकरीबन 400 एकड़ जमीन खरीद ली हुई है, और डिफेंस जो है वो भी वहां पर लैंड की परचेजिंग कर रहा है। तो कसूर में प्रॉपर्टी इस वक्त लाहौर की निस्बत बहुत सस्ती भी है और बड़ी तेजी से ग्रो भी कर रही है, और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपना पहला प्रोजेक्ट जो है, हमने कंप्लीट स्टडी किया और हमने पहला प्रोजेक्ट कसूर में शुरू किया। इन्वेस्टर के लिए दो चीजें अहम होती हैं, एक उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होनी चाहिए 100%, और दूसरा उसकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा मुनाफा उसे मिलना चाहिए। तो हमारे अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं कसूर में, पिछले 30-35 सालों से हम जानते हैं, और बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि पॉलिटिकल लेवल पर या फिर इसी तरह से इन्फोर्समेंट लेवल पर या सोशल लेवल पर एक अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और मामलात हैं, जिस वजह से हम अपने जो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है उसको 100% सिक्योर कर सकते हैं लीगल रहते हुए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक छोटा-सा एक पर्सनल सा ट्रिप किया, जिसमें आपके साथ ये वीडियो पहले शेयर की गई। इसमें जो मेरे साथ एक दोस्त है, आप देख रहे हैं जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी इनकी 6 से 7 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आपने ऐसे गार्डन का नाम सुना होगा, उसके साथ-साथ लाहौर सिटी जो स्मार्ट लाहौर सिटी है, जो लाहौर गुजरांवाला रोड पर है, उसके अलावा इसी तरह से इनकी तकरीबन डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है उनके साथ पार्टनरशिप भी है, और साथ ही साथ बिन मुस्लिम के नाम से इनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो बहुत अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड रखते हैं, पिछले 30 सालों से बड़े हायर लेवल पे इन्होंने प्रोजेक्ट किए हैं, और बहुत ही वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ऑनेस्ट और बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी इनका हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वसी एक्सपीरियंस है, मसूद साहब इनका नाम है, और ये मेरे साथ पार्टनर है पिछले 5 से 6 सालों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी और बाकी सारी चीज़ों में। बाकी लोग जो आप वीडियो में देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर कुछ लैंड ओनर्स हैं, और या तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। ठीक हो गया, जो हमें वहाँ का विज़िट करवा रहे हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हमने इस विज़िट को बहुत ही महदूद इसलिए रखा, पर्सनल सा रखा, ताकि जो हमारा मकसद है कि हम ज़मीन को जो है वो विज़िट कर सकें, और जिसमें हमने लोगों को इनवाइट नहीं किया। बहुत से इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ जाना चाह रहे थे, बहुत से और दोस्त हैं जो हमारे साथ विज़िट करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा मकसद ये था कि हम थोड़ा-सा एक माइनर सा आपको आइडिया दे दें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसको एक्सपैंड करते हैं, तो किसी भी विज़िट पर तो उतना ही ज़्यादा उसके ओवरहेड्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसको मैनेज करना और बाकी बहुत सी चीज़ें। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो सिंपल रखा जाए चीज़ों को, कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए, और जितना आप कॉम्प्लिकेटेड और दिखावे में पड़ जाएँगे, उतना ही जो है आपके लिए फिर मामलात जो है वो सख्त हो जाएँगे। तो ओवरऑल आप ये देखें कि अगर जितना ज़्यादा दिखावा करेंगे, उतना इन्वेस्टर्स का पैसा ही ज़ाया होता है, और हमारी ये कोशिश होती है कि हम कम से कम वसाइल यूज़ करते हुए मिनिमम रिसोर्सेज़ में अपने मामलात को आगे बढ़ाएँ, ताकि हमारे साथ टीम में चलने वाले लोग हैं, उनका फ़ायदा हो। अच्छा, इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने 2 तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें अभी आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारे आगे भी और पीछे भी इस रोड के दोनों तरफ है,
और यहाँ पर जो इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी इस एरिया में जो प्राइस है वो 8 लाख से लेकर तकरीबन जो है ना यहाँ पर आ रही है 12 लाख तक इस एरिया में एक मरला की जो इस वक्त जा रही है। तो आप 8 लाख से लेकर 12 लाख तक मरला में यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर वहां पर दुकानें बना सकते हैं। पीछे आपने कुछ देखा होगा वहां दुकानें बनी हुई हैं, डेवलप्ड है, और वो दुकान जो है 20 से 22 लाख की एक दुकान जब तैयार हो जाती है तो वो सेल हो रही होती है। तो इसी तरह से अगर मेन फिरोजपुर रोड पर अगर बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो वो तकरीबन आप समझ लें कि 16 लाख से 20 लाख रुपए तक पर मरला के हिसाब से मिल सकती है आज, यानी कसूर का जो मेन फिरोजपुर रोड है वहां पर। तो हमने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने बात की 3 तरह की, यहाँ पर आप समझ लें 4 तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। एक तो होगी नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसका हमने निकाला है 1 लाख का एक शेयर, यानी एक मरले का एक शेयर होगा और रेजिडेंशियल में वो 1 लाख का है। इसके बाद जो प्राइम लोकेशन है, जहाँ पर यानी आबादी के बहुत ही करीब है, और आप अगर आज ज़मीन वहाँ पे बाइंग करते हैं तो आप 2 लाख की मरला सेल कर सकते हैं। तो उसका 1,30,000 रुपया का एक शेयर होगा। तो क्योंकि हमें वो जो है उस हिसाब से वो महँगी पड़ रही है प्राइम लोकेशन होने की वजह से। और कमर्शियल का जो एक नॉर्मल कमर्शियल जो है, जो उसका रेट है एक मरले का 8 लाख, और जो थोड़ा सा प्राइम लोकेशन पर है उसका एक मरले का 12 लाख है। तो ये इस तरह से हमने किया, इसको ओवरऑल सारा विजिट किया। ये रेट्स जो है ये इन्वेस्टर्स के लिए है, इस बात को ज़हन में रखें कि ये जो बल्क बाइंग कर रहे हैं उनके लिए ये रेट्स हैं। जो मसलन आप समझ लें कि अगर कोई बंदा इंडिविजुअल जाके करता है या इंडिविजुअल कोई 5-10 मरले लेता है, तो वो जो ज़मीन 1 लाख की हम आपको दे रहे हैं वो 1.5 लाख की उसको मिलेगी। जो आप हमारी टीम में रहकर 1,30,000 की मरला ले रहे हैं, वो आपको 2 लाख की मरला मिलेगी। तो आज ही बाय करके अगर आप कल भी सेल करना चाहें, तो आपका 2 लाख का मरला बिकेगा, जो आप 1,30,000 में हमारे साथ मिलके खरीद रहे हैं। और जो आप 1 लाख का खरीद रहे हैं, वो आपका 1.5 लाख का सेल होगा। इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी जो आप 8 लाख की खरीदेंगे, वो आपकी 12 लाख में सेल हो जाएगी विदिन अ मंथ, यानी कि सेम उसी टाइम के अंदर। और जो आप 12 या 15 लाख में खरीद रहे हैं, वो 20 से 25 लाख तक आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी चली जाएगी एट द सेम टाइम। अब ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपने ये देखना है कि हमें जो फायदा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम बल्क बाइंग कर रहे हैं, हम ज्यादा मिकदार में खरीद रहे हैं और बाद में उसको स्मॉल क्वांटिटीज में हम आगे सेल कर रहे हैं। तो आप इन सारी बातों को जब मद्देनज़र रखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें कसूर में ये है कि जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें प्लॉटिंग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह की डेवलपमेंट है, यानी कि ये नहीं कि सोसाइटी मंजूर करवाएँ पहले, उसमें रोड बनाएँ, उसमें सीवरेज का निज़ाम डालें, उसमें अंडरग्राउंड बिजली का निज़ाम हो, उसमें गैस और बाकी सारी सहूलतें आपने देनी है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि हम सोसाइटी जो एसआर टाउन है इसके कोई बोर्ड नहीं लगा रहे, इसकी कोई चारदीवारी नहीं कर रहे, ये नेचुरल वे से जैसे आप देख रहे हैं आबादी बढ़ी बढ़ी हुई है, ये आबादी इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। हमने इसको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का नाम दिया है, इसको हम ऑन ग्राउंड चारदीवारी करके कोई सोसाइटी बिल्ड नहीं कर रहे। हम जमीन ही खरीद रहे हैं और जमीन खरीदने के बाद उसी तरह से प्लॉटिंग करके जमीन आगे सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये वही बात बता रहा हूँ कि जो 1 लाख की खरीदेंगे उसे उसी वक्त हम 1.5 लाख में सेल कर सकते हैं, जो 1,30 की खरीदेंगे वो 2 लाख में सेल कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। अब हम आगे जब बात करते हैं कि आप देखें कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है इसमें आप 3-4 किस्म का ले लें। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप बिजनेस सेंटर बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल बना सकते हैं, इसी तरह से आप हॉस्टल्स बना सकते हैं, और इसी तरह से रेंटल हाउस या फिर अपार्टमेंट्स वगैरह आप बनाकर उसे किराए पे दे सकते हैं। दुकानें बनाकर आप किराए पे दे सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो ये सारा कमर्शियल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल, तो रेजिडेंशियल में आपको बताया कि जैसे तो एक नॉर्मल लोकेशन है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये जो लोकेशन है ये आबादी से थोड़ी दूर है, जैसे आप समझ लें 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ये दूर है, लेकिन रोड के दोनों तरफ आप देख रहे हैं
दूसरी तरफ घर भी नज़र आएँगे। तो ये यहाँ पर ज़मीन जो है हमें थोड़ी सस्ती मिल रही है और जो बिल्कुल आबादी के साथ है, घरों के साथ है, वहाँ पर ज़मीन थोड़ी-सी महँगी मिल रही है। तो इसके उसको हमने प्राइम लोकेशन का नाम देकर उसका 1,30,000 का शेयर रखा और यहाँ पर ये जो ज़मीन है, ये इसका हमने रखा 1 लाख का शेयर। और इसी तरह से कमर्शियल जो प्रॉपर्टी है उसका 8 लाख का 1 शेयर यानी 1 मरला रखा हमने नॉर्मल लोकेशन पर, थोड़ी-सी प्राइम लोकेशन पर, वही हमने कर दिया तकरीबन जो है वो 16 लाख का 1 शेयर हमने किया उसका। वो डबल हो गया उसकी वैल्यू। तो वो 16 लाख का जो शेयर है आप समझ लें कि वो मेन फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर होगा और बड़ी अच्छी लोकेशन पर होगा। और ये जो छोटे रोड्स पर कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दुकानें जहाँ पर आप बनाकर सेल कर सकते हैं या रख सकते हैं, ये आपको 8 लाख तक जो है 1 शेयर मिलेगा। इन्वेस्टर के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने आप इन्वेस्टर हमारी टीम में बन तो सकते हैं और आप इन प्लॉट्स को रख भी सकते हैं और उसके साथ-साथ अगर आप चाहें तो सेल भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप क्राउड फंडिंग टीम में हैं आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। तो ये ऑन द ग्राउंड जाकर विज़िट करवाना, ज़मीनें दिखाना, प्रॉपर्टीज़ को जो है फाइनल करना, मुझे पता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि हम वो प्लॉट टू प्लॉट जो है वो वीडियो बनाएँ, फिर बताएँ कि ये प्लॉट जो है इतने का सेल हो रहा है और ये कमर्शियल प्रॉपर्टी इतने की सेल हो रही है और इसी तरह से हम रेंट जो रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है वो सारी आप प्लॉट टू प्लॉट या एरिया टू एरिया आपको डिफ़ाइन करके बताएँ। तो वो जो काम है, ये जब हम अपनी बाइंग मुकम्मल कर लेंगे, तो तब हम कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर किसी भी जगह पर आप जाकर थोड़ा-सा फ़ोकस विज़िट करते हैं, तो वो जो ओनर होते हैं, वो वैसे ही ज़मीन की कीमतें बढ़ा देते हैं कि हमारी जगह की वैल्यू जो है, वो शायद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए हमने आपको एक जर्नल विज़िट करवाया है, ये जो जिस एरिया को हम फ़ोकस कर रहे हैं, उसका कमर्शियल और रेज़िडेंशियल दोनों को हमने फ़ोकस किया है। ठीक हो गया। और मज़ीद ये तो एक पहला एक एफ़र्ट थी जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा और पर्सनल रखा हमने। इसको हमने यानी इस तरह से कमर्शियलाइज़ नहीं किया। अगर हम चाहते तो यहाँ पर 300-400 लोग भी हम इकट्ठे कर सकते थे। इससे भी ज़्यादा कर सकते थे और इसको बड़ा-सा बड़ी-बड़ी गाड़ियों में भी आ जा सकते थे और भी बहुत बहुत कुछ हो सकता है दिखावे के लिए। लेकिन आप जितना दिखावा करेंगे उतना आप हकीकत से दूर होते जाते हैं। तो हमने तो ना कोई अल्लाह माफ़ करे कोई फ्रॉड करना है, ना कोई धोखा करना है। हम आपको एक रियल चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में आते हैं, लो बजट हाउसिंग करते हैं, तो आज भी इसमें पैसा है और बहुत अच्छा मुनाफ़ा है इसमें। आप ये कॉलोनीज़ की तरफ जब जा जाएँ, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसकी बैक साइड पर हमने जो ज़मीन की बात कर रहे हैं, ये जो चारदीवारी हुई हुई है कॉलोनी की, इसके अंदर जो है 3 लाख रुपए की मरला है और इस चारदीवारी के उस तरफ जो है हम ज़मीन खरीद रहे हैं, वो हमें 1,30,000 रुपए की मरला पड़ेगी। सिर्फ़ फ़र्क क्या है, ये जो कॉलोनी चारदीवारी के अंदर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर 3 लाख है और इसकी दीवारें जब ख़त्म हो रही हैं, तो उसके बाद जो हम प्राइम लोकेशन खरीद रहे हैं, वो हमें 1,30,000 की पड़ रही है। तो आप सोच लें कि कॉलोनी वाले किस तरह से फ़ायदा जो है वो ले रहे हैं और किस तरह से पैसा बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने हिसार टाउन लाहौर के लिए भी लोकेशन फाइनल कर ली है। ये जो बाटापुर है जैसे आप जीटी रोड वाघा की तरफ जा रहा है तो जब आप शालामार से आगे जाते हैं, दरोगा वाला से थोड़ा आगे जाते हैं, तो हमारे पास बाटा फैक्ट्री आ जाती है और नहर आ जाती है। तो आप वो जो नहर है बीआरबी नहर उसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, ये सारा एरिया जो है वो बाटापुर का एरिया कहलाता है। इस एरिया में हमने जो है वो ज़मीन फाइनल की है और उस ज़मीन का जो शेयर का 1 शेयर यानी 1 मरले का होगा, उसका रेट 1,80,000 रुपए का है। अब आप इस बात को ज़हन में रखें कि 1,80,000 जब हम कॉस्टिंग करते हैं तो हमारा एकड़ जो होता है,
वो 8 कनाल का नहीं होता, वो 6 कनाल का हम कॉस्टिंग करते हैं। वजह क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्लॉटिंग करेंगे उसी एकड़ की, तो उसमें जो 2 कनाल ज़मीन होगी वो गलियों और रास्तों में चली जाएगी, बाकी 6 कनाल ही आप उसके प्लॉट करके सेल कर सकते हैं 1 एकड़ के अंदर। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने हो सकता है कभी डेवलपमेंट का काम ना किया हो, तो जो ज़मींदार है उसने तो 1 एकड़ के पैसे लेने हैं। लेकिन जब हमने उसको बेचना है तो हमारी 2 कनाल ज़मीन कम हो जानी है, क्योंकि हमने गलियाँ और रास्ते निकालना है। तो लाहौर में आप ये जानते हैं कि ज़मीन इस वक़्त 4 लाख, साढ़े 4 लाख, 5 लाख से कम कहीं पर भी पूरे लाहौर में नहीं है। पूरे लाहौर की बात कर रहा हूँ कि पूरे लाहौर में जो 4 से 5 लाख से कम ज़मीन नहीं है। अब अगर कोई जहाँ जिस एरिया में हम बल्क बाइंग करेंगे, ये जो मैं बाटापुर की बात कर रहा हूँ, नहर के साथ ही बिल्कुल, यहाँ पर जो ज़मीन का रेट इस वक़्त चल रहा है ना कि आज आप खरीदें और कल बेच दें, 2.5 लाख की मरला है। यानी जो आपको मैं 1,80,000 की ज़मीन दे रहा हूँ इस वक़्त, वो 2.5 लाख की मरला होगी। आप अगर उसी वक़्त सेल कर सकते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ 10 एकड़ ज़मीन खरीद रहे हैं, वो जो 10 एकड़ ज़मीन खरीद रहे हैं हम, क्योंकि बल्क बाइंग कर रहे हैं। जैसे आप इस बात को समझे कि मलिक रियाज साहब जब ज़मीन खरीदते हैं या डिफेंस वाले खरीदते हैं या बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी या कोई भी अल जलील गार्डन या कोई भी ज़मीन खरीदता है, तो वो क्योंकि एकड़ों में खरीदता है, 40 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, 400 एकड़, तो वो ज़मीन जो है उसे सस्ती मिलती है। तो इसी तरह से हम 10 एकड़ खरीद रहे हैं और उसमें से हम 6 कनाल का जो है वो निकाल रहे हैं एकड़, तो 2 कनाल रास्तों के लिए रखकर तो हमें फिर भी 1,80,000 की पड़ रही है। जब हम इसे सेल करेंगे तो ये हमें पड़ेगी 2,50,000 यानी 2.5 लाख की मरला हम इसे सेल कर सकते हैं क्लाइंट को। तो इसका मतलब ये है कि आज आपने खरीदा और कल ही अगर आप सेल करते हैं तो 70,000 फी मरला आप मुनाफा कमा सकते हैं। इस बात को आप ज़हन में रख लें। तो ये एस्सार टाउन लाहौर के लिए एक शेयर जो है वो 1,80,000 का है। जो और प्राइम लोकेशन अगर हम आ जाते हैं उसकी थोड़ी-सी अच्छी लोकेशन पर, जहाँ पर आप ये देख लें कि इस वक़्त 3 लाख की मरला है, वहाँ पर जो है ज़मीन होगी वो तकरीबन प्राइम लोकेशन की जो है वो 3 लाख की मरला होगी और वहाँ पर ज़मीन इस वक़्त साढ़े 4 लाख की मरला सेल हो रही है। यानी कि अगर आप 3 लाख की मरला खरीदते हैं एक शेयर, तो आप साढ़े 4 लाख की सेल कर सकते हैं। ये प्राइम लोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये लाहौर हिसार टाउन के 2 आप समझ लें रेज़िडेंशियल हो गए। एक जो है वो एक मरला 1,80,000 का है और थोड़ी-सी प्राइम लोकेशन पर जो है वो 3 लाख का मरला होगा। अब इसके बाद अगर हम कमर्शियल की बात करें, लाहौर की कमर्शियल की बात करें, तो ये तकरीबन हमें पड़ रहा है यहाँ पर मैंने इसका सारा नोट किया है। एक मरला कमर्शियल जो है ये 20 लाख का यानी 18 से 20 लाख का हमें एक मरला पड़ रहा है कमर्शियल, जहाँ पर दुकानें बनाकर आप एक अच्छे किराए पे दे सकते हैं। जो मेन रोड्स हैं उनके ऊपर जो कमर्शियल हमें पड़ रहा है लाहौर में, वो तकरीबन 30 लाख का मरला जो है एक पड़ रहा है। अब कमर्शियल जो है लाहौर का बहुत महँगा है, ठीक है? लेकिन कसूर का कमर्शियल जैसे मैंने आपको बताया एज़ कम्पेयर टू सस्ता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से लाहौर के रेज़िडेंशियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाहौर के कमर्शियल में भी कर सकते हैं, कसूर के रेज़िडेंशियल में कर सकते हैं, कसूर के कमर्शियल में कर सकते हैं। ये चारों बातें क्लियर होगी। 5वीं बात हमने की है कि हमने जो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है आर्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है पाकिस्तान में। मेरा पाकिस्तान में आने का मेन मकसद यही था कि एक लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए आप लोगों के साथ काम किया जा सके, जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर हो, मेरा पैसा भी सिक्योर हो और हम एक दूसरे के साथ बेहतर अंदाज से चल सके। क्योंकि हमारा ताल्लुक आज तक जितना भी है वो सारे का सारा ऑनलाइन है। आप पिछले 2 साल से 3 साल से मेरे साथ जुड़े हैं, तो क्योंकि मैं अज़रबैजान में होता हूँ, बाकू में, और या फिर टर्की में, तो बाकू और यानी अज़रबैजान और टर्की में ही ज़्यादा बिज़नेस हम कर रहे हैं। तो फिर जब आपने इतना ज़्यादा साथ दिया, प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान में हम अपना करें। पाकिस्तान में डिफरेंट डायरेक्शन में हमने देखा, लेकिन
जहाँ पर हलाल पैसा कमाया जा सकता है, जहाँ पर पेमेंट जो है आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, वो सिर्फ़ एक ही बिज़नेस है इस वक़्त पाकिस्तान में जो 100% आपको लो कॉस्ट या लो बजट प्रॉपर्टी है। तो इसको भी अगर ऐसे किया जाए कि रॉ लैंड खरीदी जाए, ज़मीनें खरीदी जाएँ और उनको आगे जो है होल्ड करके सेल किया जाए, तो इसमें मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोसाइटीज़ जो ऑलरेडी डेवलप हैं, उन सोसाइटीज़ में जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 लाख का, 8 लाख का मरला खरीदते हैं और फिर आप कहते हैं कि म मुझे वहाँ पर मुनाफ़ा मिले, तो वो मुनाफ़ा एज़ कम्पेयर टू रॉ लैंड के आपको कम मिलेगा और क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड हो चुकी हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर फँस भी सकती है और नुकसान भी हो सकता है। ये जो रॉ लैंड है इस पर आपका नुकसान कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कीमतें नीचे नहीं जानी, कभी भी नहीं जानी, इसकी कीमतें ऊपर ही जाएँगी। सोसाइटी वाली ज़मीन पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 लाख का मरला खरीदते हैं, 10 लाख का खरीदते हैं, तो वहाँ पर होल्ड हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट और वो क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा रेट्स ले रहे हैं, वो तो अगले समझ लें 4-5 साल बाद के या 2 साल बाद के रेट्स ले रहे होते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे और बहुत ज़्यादा आपको महँगा सेल कर रहे होते हैं। एक हमने यहाँ पे लॉन्च किया है कि आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड। इस फंड के हमने शेयर्स बनाए हैं। सपोज करें हमने इसके 10,000 शेयर बनाए हैं। अब इन शेयर्स में से हम इसके इनिशियली तो सिर्फ 2000 शेयर अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद फिर आगे ये बढ़ाते जाएंगे। ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड है, आप ये देखें कि इसका एक शेयर 1 लाख रुपए का होगा और आपको इसका जो हमारी लीगल कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड में अगर आप शेयर खरीदते हैं, तो आप जितने भी शेयर खरीदेंगे, 1 शेयर 1 लाख का है, 5 शेयर खरीदेंगे तो 5 लाख के 5 शेयर होंगे और 10 शेयर खरीदेंगे तो 10 लाख के 10 शेयर होंगे और उसका आपको लीगल जो है सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये काम कैसे करेगा? ये जो फंड है, ये हम जो इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट कर रहे हैं, ये फंड क्या करेगा कि ये ज़मीनें कमर्शियल और रेज़िडेंशियल ज़मीनें खरीदेगा। कमर्शियल ज़मीनों पर दुकानें बनाकर आगे किराए पे दी जाएँगी और रेज़िडेंशियल ज़मीनों पर जो है घर बनाकर उनको सेल किया जाएगा। 2 मरले के घर, 3 मरले के घर, छोटे जो यूनिट्स हैं, बनाकर उनको सेल किया जाएगा। इसी तरह से जो आप देख रहे हैं कि जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पर दुकानें और दफ़्तर वग़ैरह बनाकर वो सेल किए जाएँगे। ये अपने इसी तरह से बिज़नेस सेंटर हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो बनाएँगे इस फंड से। ठीक हो गया और इसका ये होगा कि हर 6 महीने के अंदर जो मुनाफ़ा है, वो हम जो जो हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, उनमें वो मुनाफ़ा हर 6 महीने के बाद तक़सीम किया जाएगा। इसकी जो ओवरऑल आप ये समझ लें कि इसकी जो मुनाफ़ा होगा, वो डिवाइड किस तरह से होगा। उसका हमने रखा है कि 30% जो है वो आर्म टीम लेगी, 70% प्रॉफ़िट जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये जो 30-70 की रेशो है, इसमें ये डिवाइड होगी आफ्टर टैक्स। जो गवर्नमेंट का टैक्स निकल जाएगा और उसके बाद जो हमें आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम निकल गई, गवर्नमेंट का टैक्स निकल गया, उसके बाद जो रकम बचेगी वो जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा, सपोज़ कर लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया हमने इन्वेस्ट किया, उसपे हमें 30 लाख मुनाफ़ा आया, फ़र्ज़ कर लें। तो वो जो 30 लाख मुनाफ़ा है, वो 30-70 के हिसाब से डिवाइड होगा आप जो इन्वेस्टर है और आर्म टीम। आर्म जो मैनेजमेंट टीम है या ओवरऑल जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं पूरी कंपनी, ये 30% आपसे मुनाफ़ा लेगी, 70% प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। अब ये जो आपका 70% प्रॉफ़िट है, उसमें आपको कैश जो होगा वो 50% दिया जाएगा, 20% आपका मुनाफ़ा दोबारा री-इन्वेस्ट होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी दोबारा री-इन्वेस्ट होगी। तो पहले 3 सालों तक आप 3 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले सकते, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है, इसमें आपको पता है कि जब घर बनाकर सेल करने हों, दुकानें हैं या हाउसेज़ हैं या ऑफ़िसेज़ हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आपकी जो असल इन्वेस्टमेंट है 3 साल तक वो आप री-इन्वेस्ट करते जाएँगे। 3 साल तक आप अपने शेयर बेचकर अपनी रकम वापस डिमांड नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आपको हर 6 महीनों में जो मुनाफ़ा होगा, एवरी 6 मंथ वो मुनाफ़ा आपको
दे दिया जाएगा, इसको डिविडेंड की शक्ल में दे दिया जाएगा। हर 6 महीनों के बाद आपको असल मुनाफा दे दिया जाएगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है और वो जो 20% आपका मुनाफा है वो दोबारा री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया कि शुरू में हम 2000 शेयर अनाउंस कर रहे हैं। आप में से जो लोग ओवरसीज हैं या जो लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट से उनको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिले और साथ-साथ उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज भी रहे। तो वो हमारे साथ मिलकर एक टीम की शक्ल में हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के शेयर खरीद सकते हैं। 1 लाख का एक शेयर है और यही जो फंड क्रिएट होगा, इससे ज़मीनें खरीदी जाएंगी, कमर्शियल और रेजिडेंशियल घर बना के सेल किए जाएंगे, दुकानें बना के सेल की जाएंगी और जो उनसे मुनाफा होगा वो आप में और हम में तकसीम हो जाया करेगा। तो इस तरह से ये आगे चलेगा। तो ओवरऑल हमने ये कहा कि 4 किस्म की जो है ये प्रॉपर्टीज होंगी। एक तो रेजिडेंशियल नॉर्मल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, दूसरा प्राइम लोकेशन पर जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इसी तरह से नॉर्मल कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी और प्राइम लोकेशन की कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। और पांचवा हमने कहा कि आप हमारे साथ जो आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, फंड के शेयर आप ले सकते हैं। एक शेयर 1 लाख रुपए का होगा और इसमें हम लाहौर और कसूर में रेजिडेंशियल यूनिट बनाकर सेल करेंगे, कमर्शियल दुकानें और दफ्तर वगैरह बनाकर सेल भी किए जाएंगे, किराए पे भी दिया जाएगा। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे पे काम हो रहा है एक लीगल तरीके से और बेहतरीन अंदाज से। और हमारी टीम में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद हैं जिनका ऑलरेडी सोसाइटीज का एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफी यानी 20 साल से 25 साल से 30 साल से ये प्रॉपर्टी बिजनेस में है। तो इसलिए आप बिल्कुल हमारे साथ पूरे इत्मीनान के साथ और पूरा जो हर तरह की तसल्ली के साथ आप हमारे साथ मिल के चल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। मैंने आपको बताया कि देखें, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट है। क्राउड फंडिंग या टीम फंडिंग ये होती है कि आप 100 बंदा या 200 बंदा या 1000 बंदा मिलकर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो सारे आपस में जितना मुनाफा होता है, आपस में बराबर तकसीम कर लेते हैं जितने उनके शेयर्स होते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसकी फर्दर डिटेल भी हम व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे हैं उसमें शेयर कर दी जाएगी कि जो कसूर का हमारे पास है रेजिडेंशियल, उसके 2 किस्म के रेजिडेंशियल है। एक तो शेयर है 1 लाख का एक मरला, दूसरा है 1,30,000 का जो प्राइम लोकेशन पर है, 1,30,000 का एक मरला। इसी तरह से अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कसूर का कमर्शियल जो है एक मरला 8 लाख का है नॉर्मल, और जो प्राइम लोकेशन पर है वो एक मरला एक शेयर बनता है 16 लाख का। ये कसूर का कमर्शियल है। इसी तरह से कसूर का वो ओवरऑल मैंने आपको बताया आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड, अगर उसमें आप आते हैं तो उसका एक शेयर जो होगा 1 लाख का है, लेकिन उसमें हर 6 महीनों के बाद मुनाफा आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में एक शेयर जो है वो एक मरले का है, लेकिन वो एक शेयर 1,80,000 का है लाहौर का जो है। और जो प्राइम लोकेशन पर है वो एक शेयर जो है एक मरले का, लेकिन वो 3 लाख का मरला होगा। और जो कमर्शियल है लाहौर का वो एक मरला 20 लाख का है और जो प्राइम लोकेशन पर कमर्शियल है वो एक मरला 30 लाख का है। तो ये लाहौर का हो गया। अब इसमें जो लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं, मसलन रेजिडेंशियल या कमर्शियल शेयर आप खरीदते हैं, आप ज़मीन खरीद रहे हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो उसका रजिस्ट्री इंतकाल फौरी आप अपने नाम करवा सकते हैं। हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप हमारे साथ मिलकर खरीदारी करते हैं ज़मीन की, जब इसकी मैपिंग हो जाएगी, प्लॉट्स बन जाएंगे, तो आपका जो भी प्लॉट है 3 मरले का है, 5 मरले का है, 10 मरले का है या आपने 100 मरला खरीदा है, जो भी प्लॉट है आप अपने नाम रजिस्ट्री और इंतकाल करवा सकते हैं। आप चाहें तो उसे होल्ड कर लें, आप चाहें तो उसे सेल करें। अगर आप उसे होल्ड करते हैं तो ऐसी सूरत में हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, लेकिन जब भी आप उसे सेल करेंगे, जब भी सेल करेंगे तो आपने जो उसका प्रॉफ़िट मार्जिन है 30% उसका हमें देना होगा।
एसआर टाउन वालों को या एसआर फाउंडेशन को या फिर इसी तरह आर्म टीम को, क्योंकि आर्म टीम आपके लिए ये सारे प्रोजेक्ट लेकर आई, आर्म टीम ने आगे काम किया, सस्ती ज़मीन खरीदी, ओवरऑल सारी वर्किंग की, तो इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। बाहर के मुल्कों में जैसे यूके, अमेरिका और यूरोप में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है या एसेट मैनेजर्स जो होते हैं, वो 40% या 45% तक चार्ज करते हैं। हम उससे भी कम कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, 70% आप रख सकते हैं। आप खुद भी रखें या आप इसे सेल करें, तो ऐसी सूरत में जब भी आप सेल करेंगे तो जो मुनाफा होगा उसका 70% आपको जाएगा और 30% जो होगा वो आर्म टीम लेगी। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। यानी कि आप जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आप अपने नाम रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं ज़मीन का। ये ज़मीन 100% क्लियर ज़मीन है, कोई इसके ऊपर यानी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी किस्म की, तो आप रजिस्ट्री इंतकाल करवा सकते हैं, अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कब्ज़ा भी ले सकते हैं। अगली बात आ जाती है जो लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मसलन बहुत से ऐसे हमारे भाई भाई हैं जो सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जापान में हैं, वो सिर्फ हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो वो हमारे से शेयर खरीद लेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, जो फंड बनाया हमने, आर्म फंड आप कह लें या आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड। ये जो आर्म फंड हमने बनाया है, इसका मकसद ही ये है कि ये जो फंड होगा हम सब इसमें पैसे इकट्ठे करेंगे। सपोज़ करें हमारे पास 5 करोड़, 10 करोड़ पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो उसी से हम ज़मीन खरीद कर उसके ऊपर घर बनाएँगे। घर बनाकर उन छोटे यूनिट्स को सेल कर दिया जाएगा। जो मुनाफ़ा होगा वो ये शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी तरह से दुकानें बनाकर सेल की जाएँगी, घर बनाकर सेल किए जाएँगे, दुकानें और घर बनाकर किराए पे दिए जाएँगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, तो वो जो फंड के पैसे हैं, वो हम इन्वेस्ट करेंगे रेज़िडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, और जो मुनाफ़ा होगा वो फिर हम सारे शेयर होल्डर्स में 70-30 की रेशो से डिवाइड कर देंगे टैक्स निकालने के बाद। तो मैंने तो कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में ये जो सारा कॉन्सेप्ट है आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, ये सारा आपके साथ शेयर कर दिया जाए और आपको ये बताया जाए कि लो बजट स्कीम जो है प्रॉपर्टी, इसमें आज भी बहुत ज़्यादा मुनाफा है। 50% से 100% तक आप इसमें रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी में कमा सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप ये कह लें कि सम टाइम 200% तक भी आप 2 सालों में मुनाफ़ा कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी कहाँ पर खरीद रहे हैं, किस एरिया में खरीद रहे हैं, कैसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे साथ इन्वेस्टर्स की जो टीम है, उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम सब मिलकर जो है बल्क बाइंग करेंगे और बाद में हमारी टीम इसको, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो सेल करने में आपके साथ होगी और इसी तरह से ये आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमारे साथ चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि इस सब से हमारा भी, आपका भी, सबका फ़ायदा होगा और ये एक लीगल जो है वो रास्ता है हलाल पैसे कमाने का। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम सब इससे अच्छा मुनाफ़ा भी कमा सकेंगे और हमारा सबका फ़ायदा भी होगा। मैंने तो अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर कर दी हैं और आपको ये सारी डिटेल्स भी बता दी है। लेकिन फिर भी अगर कोई सवाल आपके ज़हन में रह जाता है, जो मैं यहाँ पे क्लियर नहीं कर सका, तो वो आप पूछ लीजिएगा। मैं ओवरऑल समरी कर देता हूँ आपके लिए इसकी, कि आप ये समझ लें कि हमने एसआर टाउन कसूर लॉन्च किया, एसआर टाउन लाहौर लॉन्च किया। एसआर टाउन कसूर जो है, ये आप समझ लें इसकी लोकेशन हमने ग्रुप्स में शेयर की, जो कसूर का स्टील बाग मोड़ है उसके बिल्कुल साथ है, आबादी के साथ है। ये पीछे आप सारे घर देख रहे हैं, ये सारी आबादी इसी तरह से नेचुरल वे से आगे बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल आबादी के साथ एरिया है और यहाँ पर आज 1,50,000 का एक मरला ज़मीन है। यहाँ पर हम उसे 1 लाख में आपको दे रहे हैं। हमें क्यों सस्ती पड़ रही है कि हम एकड़ों के हिसाब से खरीद रहे हैं। इसी तरह कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो हमें 8 लाख में मिल रही है और अगर आप आज ही सेल करेंगे तो 12 लाख की सेल हो जाएगी और जो आपको थोड़ी-सी महँगी मिल रही है, 16 लाख में मिल रही है, वो आप 25 लाख में सेल कर सकते हैं आज ही। इसी तरह से
जो हमने आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड बनाया उसका एक शेयर 1 लाख का है। अब आ जाते हैं लाहौर की तरफ, तो लाहौर में हमने जो एक शेयर है एक मरले का रखा, वो 1,80,000 का है। जो 1,80,000 वाली प्रॉपर्टी है, अगर आप आज सेल करें तो 2.5 लाख में सेल हो जाएगी, अगर आप टीम से बाय करते हैं। जो रेजिडेंशियल थोड़ी प्राइम लोकेशन पर है 3 लाख का वो मरला है, लेकिन अगर आप सेल करेंगे तो 4 साढ़े 4 लाख तक आप उसे आसानी से सेल कर सकते हैं। इसी तरह लाहौर का कमर्शियल महंगा है, 20 लाख का कम से कम, और दूसरा जो है वो 30 लाख का, जो थोड़ा मेन रोड पर है, प्राइम लोकेशन पर है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड जो हमने क्रिएट किया है उसके शेयर हमने इनिशियली 2000 शेयर अनाउंस किए हैं। उसमें आप लोग एक शेयर 1 लाख का खरीद सकते हैं, और ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड होगा, ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल ज़मीनें खरीद कर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनको, वो जो घर है छोटे यूनिट है उन्हें सेल करेगा, दुकानें सेल करेगा, बिजनेस सेंटर्स जो है उनको सेल किया जाएगा या किराए पे दिया जाएगा, और जो हर 6 महीनों के बाद जो मुनाफा हुआ करेगा वो हमारे इन्वेस्टर्स में और हमारी आर्म टीम में डिवाइड हो जाया करेगा 30-70 की रेशो से। तो ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। मज़ीद जो आपके सवालात हैं, वो आप ग्रुप में पूछ सकेंगे, मैं भी इंशाल्लाह ग्रुप में आपको जवाब देता रहूँगा। वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो ग्रुप है डिस्कशन वो जॉइन नहीं किया, तो आप मुझे लिख सकते हैं कि मैं आपका आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ग्रुप जॉइन करना चाहता हूँ। तो उसमें फिर ग्रुप में डिफरेंट डिस्कशन होती रहती है, आपके साथ वो सारी बातें हम क्लियर करेंगे और आपकी सेटिस्फेक्शन इंशाल्लाह होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर आपने प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना है, तो आपके पास पूरी टीम होनी चाहिए। टीम से मुराद ये होती है कि यहाँ पर एक तो ज़मींदार जो लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलर्स, ये टीम नहीं है, ये तो लोग हैं काम करने वाले। आपकी टीम होती है कि आपके जो ब्यूरोक्रेसी में लोग होते हैं, जो कानूनी मामलात को हैंडल करते हैं, लॉयर्स आपके पास अच्छे होते हैं जो इनको देखते हैं। उसके अलावा फिर आपका ब्यूरोक्रेसी में असर और रसूख जो मामलात है वो, और इसके साथ फिर आ जाता है कि मीडिया के जो मामलात हैं या बाकी आगे जो सारी चीज़ें हैं, और फिर जो है थोड़ा-सा जो असर और रसूख रखने वाले लोग होते हैं, इलाके के एमपीए, एमएनएज़ या फिर दूसरे जो पावरफुल लोग होते हैं, जिसे आप ज़बान ज़द-ए-आम में आप बदमाश लोग भी कहते हैं। बदमाश जो 2 तरह के होते हैं, एक दूसरों का हक मारने वाले, और एक जो है वो आप थोड़ी-सी अपनी प्रोटेक्शन करने वाले। तो इसमें आप ये देख लें कि जैसे जंगल का कानून होता है, जंगल में ये है कि आप जितने भी शरीफ हैं, आपको जीने नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर आपके पास दौलत है और पावर है, तो उसकी हिफ़ाज़त करने के लिए आपको थोड़ा-सा जो है, वो इस तरह की टीमें बिल्ड अप करना पड़ती हैं कि जो आपको गैर ज़रूरी लोग हैं, वो आपकी ज़मीनों पर कब्ज़े ना कर लें, आपके प्लॉटों पर कब्ज़े ना कर लें, आपके लिए लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दें। तो इन सारे मामलात में हमारे पास लाहौर में भी टीम मौजूद है, कसूर में भी टीम मौजूद है, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह पहली बात आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर होगी। दूसरी बात कि आपको इंशाल्लाह पहले दिन से ही मुनाफ़ा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप मेंटली अपने आप को क्लियर रखकर और अपनी सोच को बिल्कुल पॉजिटिव रखकर हमारे साथ चल सकते हैं। नेगेटिव सोच को आप निकालें अपने ज़हन से। हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया है, और उसके बाद हम जो है ये प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये आप ज़हन में रखें कि हम भी जिस तरह से बहरिया टाउन प्रॉपर्टी डेवलप करता है, जिसी तरह से कोई भी अच्छा डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है, वो सारे काम कर सकते हैं। ये जो हमारे पार्टनर हैं इनकी ऑलरेडी 6 सोसाइटीज़ चल रही हैं। लेकिन मकसद हमारा ये है कि सोसाइटीज़ में ओवर सैचुरेशन हो चुकी है। इसलिए अब अगर मुनाफ़ा आपने कमाना है, तो रॉ लैंड खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आबादी के पास, या फिर कमर्शियल पॉकेट्स खरीदी जाएँगी, कमर्शियल छोटे-छोटे प्लॉट्स खरीदे जाएँगे और उनको डेवलप किया जाएगा।
यानी कि क्लाइंट के लिए और कस्टमर के लिए हमने प्रॉपर्टी डेवलप करनी है और उनको सेल करनी है। तो इसमें एक अच्छा मार्जिन है, इस वक्त गैप अगर है तो यहाँ पर है। आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, लेकिन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कहाँ पर करनी चाहिए, किस सेक्टर पे करनी चाहिए, इस पे रिसर्च करना आपका हक ज़रूर है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने का मौका मिला होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया प्रॉपर्टी वाला, आर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाला, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। ये जो हमारा व्हाट्सएप है ये थंबनेल पे भी दिया हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हमारी वीडियोस आप समझ लें कि इतनी ज़्यादा एडिटेड नहीं होती, सिंपल हम इसको डाल देते हैं ऐसे ही कि हमें सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना होती है। ठीक है, हमारे पास हम अपने रिसोर्सेज का ज़ाया नहीं करते, एक बात, और दूसरा अपने टाइम का ज़ाया नहीं करते। मुझे पता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन हमारे से बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे भाई जो मैं दे सकता हूँ वो मैं दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा जो है आप अगर मैं देना शुरू करूँगा तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है और बहुत सी मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ किया करें, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि रियल हकीकत और रियल दुनिया यही है। आपको रियलिटी जो है हम दिखाने की कोशिश करते हैं और रियलिटी बताने की कोशिश करते हैं। वरना तो आप ये समझ लें कि बहुत सी चीज़ें फॉर्मेट की जा सकती हैं और मेकअप किया जा सकता है, कॉस्मेटिक जो है चीज़ें आपके सामने लाई जा सकती हैं, लेकिन वो आप कितनी कितनी देर हम आपकी आँखों में धूल झोंक सकेंगे? हमें आपकी आँखों में धूल नहीं झोंकनी, हमें आपके साथ मिलकर चलना है और हम सब ने मिलकर एक टीम बनानी है। तो इसलिए जो अच्छा है, बुरा है, ऐसा ही है। मेरे प्यारे भाई, अगर तो आप पैसा कमाना चाहते हैं और अगर आप हलाल का पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करना है। यही रियलिटी है कि अब पैसा पाकिस्तान में लो बजट हाउसिंग के अंदर मौजूद है, जो आप क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए डेवलप करते हैं, जहाँ पर आप बड़ी-बड़ी ज़मीनें खरीदें और उसको वैसे ही विदाउट डेवलपमेंट आप सेल कर दें, आराम सुकून से उसमें पैसा कमाएँ, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लें और वहाँ पर दुकानें और प्लाज़े या शॉपिंग मॉल बनाकर सेल कर दें या किराए पे दे दें। इंशाअल्लाह ताला अच्छा इनकम होगा और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा मार्जिन है, अगर आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरी जो है रिसर्च के बाद। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपके कुछ सवालात रहते हैं, तो आप नीचे कमेंट में लिख दें या फिर आप जो है हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।